क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एक्सरसाइज 2.9। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। ओके, सो स्टार्ट दिस वन। क्वेश्चन 2 पार्ट 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 सोल्यूशन। वेट अ मिनट। ओके, सो ये हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंट मैन से ट्राई करते हैं। ओके, अगेन हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो अगर हम एक्स से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो वी हैव एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स बिकम्स इक्वल्स टू 2x minus 1. Okay, so this is our equation number 1, and then we are going to find the stationary point. So to find stationary points, we just need to put this f derivative of x equal to 0. ओके, इसको इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x minus 1 equal to 0, and x would be equals to half. Okay, so this is our stationary point. Okay, so now we are going to find the second derivative. Second derivative becomes equals to 2. ओके, सो अब अगर हम इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं स्टेशनरी पॉइंट को, नाउ टू फाइंड द मिनिमा एंड द मैक्सिमा, we just simply place the stationary point in this second derivative, that is equation number 2. Okay, put x is equals to half in 2, so what we get, f derivative double derivative half becomes equal to 2. Okay, so because there is no value of x over here, so यहाँ पर हमारे पास अगर x की वैल्यू नहीं है तो प्लेसमेंट भी नहीं होगी, लेकिन स्टिल जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आ रही है। सो वी कैन से दैट f डेरिवेटिव ऑफ हाफ इज ग्रेटर देन 0 व्हेन वी प्लेस दिस वन। सो अगर हमने हमने देखा था कि अगर हमारे पास f डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, सो देन इट इज सो एट x equals to half, f of x has a relative minima। ठीक है, सो इसके पास हमारे पास आ जाता है relative minima। सो वी डू नॉट एबल और वी डू नॉट वांट टू मूव ऑन। हमें जस्ट इससे अब जो है वो जो वैल्यू निकालनी है, पॉइंट जो निकालना है, जो हमारे पास जहाँ पे relative minima आ रहा है, हमने जस्ट वो फाइंड आउट करना है, तो हम वो फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास x की वैल्यू जो है वो हाफ आई है। ओके, एक्स की वैल्यू मेरे पास हाफ आई है। सो अभी इस एक्स की वैल्यू को मुझे क्वेश्चन के अंदर प्लेस कर देना है जस्ट सिंपली। ओके, सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सो एक्स स्क्वायर क्या है, 1 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 2, सो दैट इज 1 ऑफ 4, 1/2 एंड माइनस 2। सो दैट बिकम्स इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 माइनस 2/4 माइनस 8/4। सेम डिनोमिनेटर करके हमने इसको 4 कर लिया, देन 1 माइनस 2 माइनस 8, सो माइनस 10 एंड माइनस 9/4। सो वी हैव f at x equals to half, we have x is equals to 1/2, so we get the point half, x कोऑर्डिनेट हाफ है, और माइनस 9/2 जो है वो हमारे पास y कोऑर्डिनेट हो गया। ये हमारे पास है वो पॉइंट जहाँ पर हमारे पास फंक्शन रिलेटिव मिनिमा है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो गया। ओके, और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 हमारे पास है। क्वेश्चन इज 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ओके, सो solution, and f of x is equals to 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। डेरिवेटिव ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर ही डेरिवेटिव लेते हैं।
सो हमारे पास उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 5x² था, तो ये 10x हो जाएगा और -6. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ओके, देन फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, we need to put f derivative of x equal to 0. That is 10x minus 6 is equals to 0, and x would be equals to 6 by 10. So the value of x becomes equals to 3 by 5. Okay, so this is our stationary point. Then f double derivative of x becomes equals to only 10. Okay, so अगर हम इसमें x की वैल्यू को प्लेस करते हैं, so what we have, so f derivative of double derivative of 3 becomes equals to 10, that is greater than 0. So f double derivative of x is greater than 0 at the stationary point 3 by 5. So we have पॉजिटिव आई है तो हमारे पास रिलेटिव मिनिमा आ जाएगा. ओके, सो ये रिलेटिव मिनिमा अगर हमारे पास आ गया है तो अब हमने उस पॉइंट को निकालना है. सो स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास x इज इक्वल टू 3/5 था. इसको हम क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो क्वेश्चन हमारे पास था f ऑफ 3/5 बिकम्स इक्वल्स टू 5x² था, तो 5 3/5 का स्क्वायर -6 3/5 एंड देन +10. ओके, सो 5 9 टाइम 9/25, 5 कैंसिल हो जाएगा. Then 6, okay, 6 3 times 18, 18 by 5 and +10. Okay, so what we have only 9 by 5 here, minus 18 by 5 here, +10. Okay, 9 minus 18 plus 50 divided by 5. So what we just have at the end becomes equals to, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं completely, so हमारे पास आ जाती है वैल्यू 1/5. ओके, सो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट बनेगा एट रिलेटिव मिनिमा, that is when we place x is 3/5, we have 1/5. ओके, सो जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको इन्हीं पैटर्न के ऊपर कंप्लीट कर लीजिएगा. हमारे पास आगे ऑलमोस्ट जो है वो 5 to 6 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इन टोटल जो हमारे पास यहाँ पर इसके पार्ट बनते हैं. टोटल 9 पार्ट बनते हैं, वो सारे के सारे इसी पैटर्न के ऊपर होंगे.